नमस्कार दोस्तों, रेलवे वैकेंसी को 4 साल हो चुके हैं और सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं 2024 में इलेक्शन है तो 2023 के अंत में कहीं ना कहीं रेलवे की वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन नवंबर शुरू हो चुका है और अभी तक रेलवे की कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिला है। और इस पूरे मुद्दे पर हम बात करने के लिए पीके सर के साथ हैं। पीके सर शुरुआत से छात्रों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी टीचर के छात्र हो, बिहार पुलिस के छात्र हो, अभी रेलवे के छात्र सर से जुड़े हुए हैं और इनको भी बोल रहे थे कि सर आवाज उठाइए। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। जिस तरह से देख रहे हैं सर, लास्ट वैकेंसी जो थी 2019 में आई हुई थी सर, और अभी तक कोई भी रेलवे की वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही थी। सभी छात्रों को सर भी बोल रहे थे, तमाम टीचर बोल रहे थे कि इलेक्शन में कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब तो 24 में इलेक्शन है सर, नवंबर आ गया, अब कब आएगी वैकेंसी? देखिए, हो सकता है कि अब जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है, तो वो इस बात के लिए बड़ी पॉपुलर है कि इलेक्शन से ठीक पहले, एकदम सटे हुए टाइम से पहले वो अचानक से कुछ बूम करती है। ठीक है, तो हो सकता है कि इलेक्शन से ठीक पहले यानी आने वाले 20 से 25 दिन में आपको रेलवे की वैकेंसी दिखाई दे जाए। परंतु प्रॉब्लम यह है कि पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी है नहीं, है ना। इस जो पुरानी वैकेंसी थी उसकी प्रक्रिया में 5 साल लगा दिया गया। आज भी अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी का जो वैकेंसी था उसका मामला आज तक अटका हुआ है, आज तक कंप्लीशन उसकी नहीं है ना। तो नई वैकेंसी जो है वो सरकार को आने वाले 1 महीने के अंदर दे देनी चाहिए। उनके लिए भी फायदेमंद है, तमाम छात्रों के लिए भी फायदेमंद है। सर, बीच में सुनने में आया कि रेलवे में 2,40,000 से ऊपर पद खाली हैं और लगभग 2.4 लाख वैकेंसी रेलवे में देखने को मिलेगी हर पोस्ट पर। लेकिन उस खबर का अभी पुष्टि नहीं हुआ और जब रेल मंत्री से पूछा गया तो उनका कहना है कि एक सतत प्रक्रिया है वैकेंसी की, ऐसे ही चलते रहती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको पेपर के कटिंग्स वगैरह या टेलीग्राम के ग्रुप्स में जो आपको नोटिसेस वगैरह दिख रहे हैं, ये सारी नोटिसेस का कंफर्मेशन तभी हो जाएगा, हो सकता है जब सरकार की साइट पे, रेलवे की साइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए। उससे पहले चल रही हर चीज जो है वो बकवास होती है, फेक होती है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आएगी नहीं आएगी वैकेंसी वो तो ऑफिशियल साइट से पता चलेगा, लेकिन डिमांड तो करी जा सकती है ना वैकेंसी की। अगर 5 साल से वैकेंसी नहीं है तो फिर आज क्यों ना डिमांड करेंगे। आज तमाम शिक्षक लोग जो है वो आपके साथ खड़े हैं, है ना, चाहे मैं हूं या तमाम जो भी सर है ना। जैसा आप बता रहे थे एसके झा सर के बारे में बता रहे थे, तो इतने गणमान्य शिक्षक जो है, रहमान सर है, इतने गणमान्य शिक्षक है ना, इतने अनुभवी शिक्षक लोग सब आज आपके साथ खड़े हैं। तो आज जब आपके साथ खड़े हैं तो ये वक्त है, ये ऐसा समय है जब आप डिमांड करें, सरकार से अपना हक मांगे, डिमांड करें वैकेंसीज की कि रेलवे में अब वैकेंसी आनी चाहिए। बिल्कुल सर, पीछे जो लगाए हैं सर, ट्विटर कैंपेन होने वाला है और एसके झा सर इसकी पहल की है कि 9 तारीख को ट्विटर कैंपेन करना है सर। इसमें आप भी बोले कि नहीं, बहुत अच्छा चीज है और रेलवे के छात्रों को ऐसा करना ही चाहिए क्योंकि आपके पास भी फोन कॉल्स आते रहते हैं। क्या कुछ है सर, उस दिन थोड़ा बता दीजिए सर। सबसे पहले तो एसके झा सर का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप ये कैंपेन चला रहे रेलवे के तमाम बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए ये बहुत जरूरी चीज है और किसी ने शुरुआत नहीं की है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने पहल करने की कोशिश नहीं की है। आज अगर सर के द्वारा अगर पहल किया जा रहा है तो हम तमाम शिक्षकों को उनका सपोर्ट करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ट्विटर पे ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है ये आपके भविष्य, आपके परिवार के लिए है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है भैया। और 9 नवंबर 2023 सुबह 10 बजे से यह कैंपेन स्टार्ट होगा और क्यों ना आप ज्वाइन करेंगे। आज अगर आपका मामला हो या ना हो, आपको फॉर्म भरना हो या ना भरना हो, आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी छोटी बहन अगर फॉर्म भर रही है तो आपको भी ये ट्विटर कैंपेन में जो है वो शामिल होना चाहिए, इसे फैलाना चाहिए। क्यों ना डिमांड करें, अपने हक की डिमांड करना, वैकेंसी की डिमांड करना। मेरा छोटा भाई सरकारी नौकरी में जाएगा, मेरे घर की आर्थिक समस्या को खत्म करेगा, तो ये डिमांड करना कहां गलत है भैया, है ना। सर, जो हैशटैग है उस पर चर्चा कर लीजिए और उसको बता दीजिए सर। ये हैशटैग है, जितने भी तमाम छात्र जो जितने भी तमाम छात्र जो रेलवे वैकेंसी से जुड़ेंगे, आगे डिमांड करेंगे, उनको ट्विटर पे जाना है और इस हैशटैग को फैलाना है, हैशटैग railway_new_वैकेंसी, है ना। इसी ट्विटर हैशटैग को, है ना, आप एक चीज याद रखिएगा कि ये जो हैशटैग के बाद जितने भी वर्ड है तीनों, हर एक का लेटर जो है वो कैपिटल है ना। आर बड़े में
एन भी बड़े में और वी भी बड़े में। तो इसको आपको एकदम फॉलो करना है, ट्रेंड करवाना है। तमाम रेलवे के जितने भी छात्र हैं, है ना, रवि जी जुड़े हुए हैं, मैं पीके सर और तमाम एसके झा सर, रहमान सर और तमाम पटना के और दिल्ली के जितने भी शिक्षक गण हैं, मैं सारे लोगों से, रवि जी भी डिमांड कर रहे हैं कि आप इसका हिस्सा बनिए। जो शुरुआत की गई है झा सर के द्वारा, उसका हिस्सा बनिए, डिमांड कीजिए रेलवे वैकेंसी की, शुरू हो जाइए इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले। तमाम टीचर जैसे देखे होंगे, मध्य प्रदेश के एक टीचर थे, उनका भी कहना था कि हम झूठ बोलते बोलते पक चुके हैं। उनका कहना था कि कुत्ते बिल्ली को वोट दे देना, लेकिन वर्तमान सरकार को नहीं देना, क्योंकि छात्रों को बेरोजगार बना रही है। 5 साल से वैकेंसी नहीं आता है, 5 साल बाद वैकेंसी भी आता है तो 5 साल, अगले 5 साल तक चलता है। ये कौन सी प्रक्रिया है? रेलवे कैलेंडर को लेकर सर शुरुआत से छात्र मांग कर रहे हैं कि जैसे एसएससी में रेलवे कैलेंडर है, पता चल जाता है कि इस दिन वैकेंसी आएगी, इस दिन नहीं आएगी, इस दिन एग्जाम देना है, इस दिन रिजल्ट आएगा और इस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा। उसी तरह रेलवे के छात्र भी कह रहे हैं कि हमको कम ही वैकेंसी दीजिए, लेकिन एक कैलेंडर जारी होना चाहिए। आपका क्या मानना है सर? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बात करेंगे वोट देने की, तो वोट देना एक निजी अधिकार है लोगों का, ठीक है। और वोट देना जो है वो केवल रोजगार के कारण से तय नहीं होता, कई सारे और मामले होते हैं। जैसे कोई किसान है तो किसान के लिए अगर कुछ बेहतर किया गया तो किसान ने जो है वो वर्तमान सरकार को वोट दिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज होती है। तो ये तो अपना इंडिविजुअल या आपका और मेरा अपना राइट है, वो जिनको जिसे देना है दे सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग नहीं बातें कर सकते। परंतु एक चीज के ऊपर बात करी जा सकती है, और वो ये है कि आप रेलवे, देखिए मैं आपको आज राज की बात बताता हूं, ठीक है। 2022 में निर्मला सीतारमण जो है वो बजटरी एलोकेशन में कहती है कि रेलवे को नई वैकेंसी के लिए फंड नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है, फंड नहीं देंगे। तो इससे साफ यह प्रतीत हो गया था कि 2023 और 24 में वैकेंसी नहीं आएगी। तो 2022 में, चूंकि मैं टेक्निकल पोर्शन बहुत देखता हूं, तो टेक्निकल पोर्शन मैंने देखा, मैंने उनकी स्पीच सुनी तो मुझे लग गया कि 2023-24 में प्लान इनका रेलवे वैकेंसी का नहीं है, ठीक है। लेकिन इधर मैं देख रहा हूं कि सुगबुगाहट शुरू हो गई, कुछ ऑफिशियल जानकारियां इकट्ठा करी जा रही है कि कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में दी जा सकती है। इसका मतलब सरकार के दिमाग में कहीं ना कहीं ये है ना। लेकिन भैया अगर है आपके दिमाग में कि रेलवे की वैकेंसी देनी है, तो कैलेंडर जारी करो ना। अब क्या भोज के दिन कोहड़ा रोपेंगे क्या? सीधी सी बात है, कैलेंडर जारी कीजिए, कब कौन सी परीक्षा होगी, कब एग्जाम होगा, मेंस होगा, कब रिजल्ट देंगे आप, और ये भी बताइए कि कब आप ज्वाइनिंग देंगे। ये सारी चीजों की लिस्ट के साथ आप कैलेंडर जारी करिए और उसका एग्जाम लीजिए। 1 महीने के अंदर जो है वो वैकेंसी आउट करिए। इतना सीट खाली है रेलवे में, देखिए रेलवे का क्या हाल है, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है। स्टाफ की कमी एक बड़ी वजह है इसकी। तो स्टाफ की कमी जब एक बड़ी वजह है तो क्यों ना डिमांड करेंगे रेलवे में वैकेंसी की। तो बस जुड़िए, डिमांड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, छात्र हित में इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, 9 नवंबर 2023 सुबह 10 बजे से है, और जो हमारा हैशटैग है, हैशटैग रेलवे _new _वैकेंसी, और तीनों वर्ड का जो पहला लेटर है कैपिटल होना चाहिए, आर कैपिटल होना चाहिए, एन कैपिटल होना चाहिए और भी कैपिटल होना चाहिए। बाकी जिस तरह से सर कर रहे हैं, एसके झा सर का भी वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, रहमान सर भी इसमें सपोर्ट करने वाले हैं। तमाम टीचर, हम दिल्ली गए थे तो अभिनय सर भी रेलवे वैकेंसी के बारे में बोले, प्रिया मैम भी रेलवे वैकेंसी के बारे में बोली, तमाम टीचर रेलवे वैकेंसी के बारे में बोले हैं। एग्जामपुर के विवेक सर भी बोले हैं, सारे नीतू मैम बोली हैं, सभी टीचरों ने सपोर्ट किया है रेलवे वैकेंसी के लिए, क्योंकि 4 से 5 साल का गैप हो गया है सर, और रेलवे वैकेंसी आनी भी चाहिए। छात्र बार बार इसके लिए फोन करते हैं, कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं 9 नवंबर को इस मुहिम में शामिल हुई है, और इतना ट्वीट कीजिए कि कहीं ना कहीं इस ट्वीट को नंबर 1 पर ट्रेंड कराना आपकी जिम्मेवारी है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, पीके सर के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।